आज हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का टॉपिक है, इस पर हमारी ये तीसरी वीडियो है। इससे पहले हमने एक वीडियो में ये जानना था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। इसके बाद हमने एक वीडियो की थी जिसमें हमने जीन पियाजे की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उसको हमने पूरे डिटेल में समझा था। उसकी सारी स्टेजेस हैं, उसके जो की कॉन्सेप्ट थे वो हमने कवर किए थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले वो वीडियोस देखें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। Jerome Bruner's theory of cognitive development is a constructivist theory that emphasizes the role of child's interaction with the environment in their cognitive development। ये जो थ्योरी है ब्रूनर की, इसमें क्या है कि जो एक बच्चे का इंटरेक्शन होता है उसके आउटर इन्वायरमेंट के साथ, उसका जो रोल है उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, तो वो इसमें क्या है इम्पोर्टेंट है। ये जो जीन पियाजे की थ्योरी है उससे क्या है डिफरेंट है। ब्रूनर ने क्या किया, 1966 में अपनी ये जो थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है इसको प्रोड्यूस किया, इसको सामने लाए। इसमें उन्होंने क्या है 3 स्टेजेस बताई, इनएक्टिव स्टेज, आइकॉनिक स्टेज और सिंबॉलिक स्टेज। ये इसी ऑर्डर में थी। हमने कल जीन पियाजे की थ्योरी की थी, उसमें जीन पियाजे ने क्या था, उन्होंने 4 स्टेजेस बताई थी, और जो ब्रूनर है वो क्या है 3 स्टेजेस बताते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। हाउएवर अनलाइक पियाजेज स्टेजेस, ब्रूनर डिड नॉट contain that these stages were necessarily age dependent और invariant। इन्होंने इस पर ज़्यादा एम्फेसिस नहीं किया, इस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया कि ये पर्टिकुलर एज रिलेटेड जो ग्रुप है उनसे रिलेटेड होती है। तो अब हम देखते हैं जो स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है अकॉर्डिंग टू जेरोम ब्रूनर। जो इन्होंने 3 स्टेजेस बताई है उनको अब हम क्या है थोड़ा डिटेल में जानते हैं। जैसा कि फर्स्ट स्टेज इन्होंने बताया था इनएक्टिव स्टेज। ये जो इनएक्टिव स्टेज है ये बर्थ से लेके 2 इयर्स तक जो बच्चा होता है, चाइल्ड होता है, उस टाइम तक जो इनएक्टिव स्टेज है ये क्या है एक्टिव रहती है, ये चलती है। इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग द इनएक्टिव स्टेज चिल्ड्रन लर्न थ्रू फिजिकल एक्सप्लोरेशन एंड इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड अराउंड देम। इसमें अब क्या होता है, इसमें जो बच्चे हैं ना वो कैसे सीखते हैं, जो उनका फिजिकल एक्सप्लोरेशन होता है, जो फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं अपने आउटर इन्वायरमेंट के, और जो उनका फिजिकली इंटरेक्शन होता है ना इन्वायरमेंट के साथ, तो उसके थ्रू इसमें क्या है वो सीखते हैं, अपना उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो होता है। दे लर्न बाय डूइंग थिंग्स लाइक माउथनिंग ऑब्जेक्ट्स, क्राउलिंग एंड वॉकिंग। इसमें क्या करते हैं मेनली वो कोई भी चीज़ है उसको करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। ये जो स्टेज है इनएक्टिव स्टेज, जो फर्स्ट स्टेज है, इसको हम एक्शन बेस्ड स्टेज भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो चाइल्ड है वो अपने एक्शंस के थ्रू क्या है लर्न करता है, अपने एक्शंस के थ्रू क्या है वो सीखता है। जैसे वो इस स्टेज में क्या करता है, जैसे बॉडी मूवमेंट हो गया, जैसे वो चलना सीखता है, ये सारे के सारे क्या है एक्शन बेस्ड लर्निंग है। In the inactive mode, knowledge is stored primarily in the form of motor responses। यानी कि इसमें जो नॉलेज है वो मोटर रिस्पॉन्स के फॉर्म में होती है, और मोटर रिस्पॉन्स क्या होता है, जो हमारे एक्शन से रिलेटेड होती है। दिस मोड इज यूज्ड विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ corresponding with पियाजेज सेंसरी मोटर स्टेज। और ये जो ब्रूनर की इनएक्टिव स्टेज है इसको हम जो पियाजे ने सेंसरी मोटर स्टेज बताई थी उससे हम रिलेट कर सकते हैं। Thinking is based entirely on physical action and infant learn by doing rather than by internal representation or thinking। इसमें जो इन्फ्लुएंस होते हैं, जो चाइल्ड होता है, जो बच्चा होता है, वो फिजिकल एक्शन से सीखता है, इसकी बजाय कि वो अपनी थिंकिंग का यूज़ कर पाए। यानी कि वो थिंकिंग से नहीं सीखता, उसकी थिंकिंग है वो प्रॉपरली डेवलपमेंट नहीं होती, मेनली वो क्या है अपने एक्शंस के थ्रू ही सीखता है। इसका हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, जब हम बच्चे को एक वो खिलौना देते हैं जिसको हिलाने से उसमें क्या साउंड प्रोड्यूस होती है, तो बच्चा उसको क्या करता है हिलाता है, उससे खुश होता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि अगर बच्चे के हाथ में वो खिलौना नहीं है ना, तो भी बच्चा उसको इमिटेट करने की कोशिश करता है, उसकी नकल करने की कोशिश करता है और अपने हाथ को हिलाता है। उसको लगता है कि सिमिलर जो साउंड है वो इसमें भी क्या है प्रोड्यूस होगा। यानी कि ये क्या करते हैं अपने एक्शंस के थ्रू सीखते हैं। तो ये थी अपनी फर्स्ट स्टेज इनएक्टिव स्टेज। इसके बाद जो सेकंड स्टेज है जो जेरोम ब्रूनर ने बताई है वो क्या है आइकॉनिक स्टेज। सेकंड स्टेज को उन्होंने नाम दिया है आइकॉनिक स्टेज। इसमें क्या होता है, ये 2 to 7 ईयर ओल्ड जो एज पीरियड होता है उस ड्यूरिंग ये स्टेज एक्टिव रहती है।
During the iconic stage, children began to learn through mental representation such as images and symbols. अब इसमें क्या हो गया, मेंटल रिप्रेजेंटेशन आ गई। फर्स्ट स्टेज थी, इनएक्टिव स्टेज थी, वहाँ पर क्या था, एक्शन बेस्ड। और जो सेकंड स्टेज है, आइकॉनिक स्टेज, इसमें क्या है, इमेज बेस्ड, सिंबल बेस्ड। इसमें जो मेंटल रिप्रेजेंटेशन है वो काम करना शुरू कर देती है। They learn to use language and gestures to communicate their thoughts and ideas. अब इसमें जो बच्चे हैं वो क्या है, लैंग्वेज है उसका यूज़ करने लगते हैं, फिर जो कुछ वो जेस्चर्स प्रोड्यूस करते हैं, सिंबल्स है, इमेजेस है, उनको क्या है यूज़ करके अपनी थॉट्स है उनको कम्युनिकेट करते हैं। They also learn to think about things that are not present in the immediate environment, such as things that happen in the past or things that might happen in the future. अब इस स्टेज में क्या होते हैं, बच्चे उन चीज़ों के बारे में भी सोचते हैं, उन जो क्या है प्रेजेंट टाइम में वो क्या है मौजूद नहीं है, वो उस टाइम उस इमीडिएट इन्वायरमेंट में वो वहाँ पर नहीं है, लेकिन वो या तो पास्ट में हुई है या फिर वो फ्यूचर में हो सकती है। तो ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। ये कब पॉसिबल हो पाता है, जब बच्चे अपने जो मेंटल रिप्रेजेंटेशन है उसका यूज़ करते हैं, जब वो अपनी इमेजिनेशन पावर का थोड़ा सा यूज़ करते हैं। Information is stored as sensory images, icons, usually visual ones, like pictures in the mind. इसमें अब क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है वो सेंसरी इमेजेस के थ्रू होती है, जिनको आइकॉन का नाम दिया गया है। यानी कि जो इमेज बेस्ड है वो लर्निंग होती है आइकॉनिक स्टेज में। जो आइकॉनिक स्टेज है, इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम देखते हैं जो बच्चे होते हैं स्कूल में, जब हम उनको कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं तो वो क्या है, जो पिक्चर्स होती है उनके थ्रू या फिर जो रियल ऑब्जेक्ट है उनके थ्रू क्या है वो जल्दी से सीख पाते हैं, बजाय कि उनको हम डायरेक्ट लेक्चर देते जाएं तो इसमें वो जल्दी नहीं सीख पाते। जब हम उनके सामने कोई रियल ऑब्जेक्ट रखते हैं या उसकी पिक्चर रखते हैं तो वो क्या है जल्दी से उस चीज़ को एक्वायर करते हैं, उसको सीखते हैं। और ये पिक्चर हो गया, ये फिर जो रियल ऑब्जेक्ट है, इनको क्या नाम दिया गया है, आइकॉन बोला गया है। ये सारी सेंसरी इमेजेस होती है जो विजुअल होती है मोस्टली। तो ये थी सेकंड स्टेज, आइकॉनिक स्टेज। इसके बाद जो लास्ट स्टेज है कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की, जो ब्रूनर ने सजेस्ट किया, जो बताते हैं अपनी थ्योरी में, वो है सिंबॉलिक स्टेज। ये क्या होती है, 7 ईयर्स से जो ओल्ड है उस एज में क्या है ये एक्टिव रहती है। ड्यूरिंग द सिंबॉलिक स्टेज चिल्ड्रन डेवलप द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड यूज लैंग्वेज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। अब इस स्टेज में क्या है, जो बच्चे होते हैं, जो चाइल्ड है, जो इंडिविजुअल्स है, उनकी जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, जो इनकी लॉजिकल थिंकिंग है वो एक्टिव हो जाती है, वो उसका यूज़ करने लगते हैं। और जो लैंग्वेज है उसका भी यूज़ करते हैं, जो उनके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करने में। They can now think about the things that are not physically present, such as mathematical concepts and scientific theories. They can also use language to reason and argue. अब वो जो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कंसेप्ट है या साइंटिफिक थ्योरीज है उनको भी क्या है वो सॉल्व कर पाते हैं, और वो अपनी जो लैंग्वेजेस है उसको क्या है रीजनिंग के लिए या फिर कोई आर्ग्यूमेंट के लिए भी अब वो यूज़ करना सीख लेते हैं। दिस मोड इज एक्वायर्ड अराउंड 6 to 7 years old, corresponding to Piaget's कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और जो सिंबॉलिक स्टेज है इसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो पियाजे ने दी थी उससे हम रिलेट कर सकते हैं। तो ये थी 3 स्टेजेस जो ब्रूनर ने अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में क्या है सजेस्ट की थी। इसके बाद हम इस टेबल के थ्रू एक बार इनको क्या है रिवाइज कर सकते हैं, ये तीनों स्टेजेस है वो क्या बताती है। इनएक्टिव स्टेज हमने देखा था, ये बर्थ से लेके 2 इयर्स तक होती है। इसमें क्या होता है, चिल्ड्रन लर्न थ्रू फिजिकल एक्सप्लोरेशन एंड इंटरेक्शन, यानी कि मेनली एक्शन बेस्ड होती है, वो अपनी फिजिकल एक्सप्लोरेशन या इंटरेक्शन से क्या है वो सीखते हैं। सेकेंड स्टेज हमने की थी आइकॉनिक स्टेज, ये थी 2 to 7 इयर्स तक। इसमें क्या होता है, चिल्ड्रन लर्न थ्रू मेंटल रिप्रेजेंटेशन सच एज इमेजेस एंड सिंबल्स। इसमें जो मेंटल रिप्रेजेंटेशंस है उसके थ्रू सीखते हैं, यानी कि जो इमेज बेस्ड जो एक तरीके से हम कह सकते हैं स्टेज को। जो लास्ट स्टेज थी सिंबॉलिक स्टेज, ये 7 साल से जो ज़्यादा एज होती है उस टाइम में ये एक्टिव रहती है। चिल्ड्रन डेवलप द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड यूज लैंग्वेज टू सॉल्व प्रॉब्लम, यानी कि इसमें फिर उनकी जो लॉजिकल क्रिटिकल थिंकिंग है वो सारी क्या है प्रॉपरली डेवलप है वो हो जाती है या होना शुरू हो जाती है। तो ये थी आज की हमारी ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। थैंक यू।